तो फ्रेंड्स एक एक करके इसको जानते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए ये फ्रेंड्स ये होता क्यों है। देखिए इन्वायरमेंटल ट्रीटी प्रोटोकॉल क्यों बनाए गए हैं कि देखिए जैसे इन्वायरमेंट जो है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट की कितनी ख़राब हालत हो चुकी है आजकल, तो हर एक देश में ऐसा ही हो रहा है। तो वो इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उन्होंने कई नियम बनाए हैं, तो उन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है नेशनल एनवायरमेंटल एपेलाइट अथॉरिटी, NEE। तो फ्रेंड्स देखिए ये है क्या। फ्रेंड्स अगर मैं इसको एक एक करके पढ़ता जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आपको मैं सीधे ही बता दूंगा ये क्या है, इसमें आपको मेन में बता दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म इसकी क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल एपेलाइट अथॉरिटी यानी कि NEE। अब देखिए ये है क्या। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जो NEE है यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल एपेलाइट अथॉरिटी जो है, ये पर्यावरण से यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो चुका है आजकल, हर एक देश की समस्या है, हर एक देश की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कड़े कदम उठाने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है कि इसमें क्या बताया गया है क्या कि जैसे कई देशों में, विश्व के आप वर्ल्ड के कई देश देख लो, वहाँ पे क्या है कि एक इन्वायरमेंटल कोड है। देखिए यहाँ पे लिखा ना इन्वायरमेंटल कोड, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल कोड, ठीक है। देखिए कई देशों में इन्वायरमेंटल कोड जो है नेशनल लेवल पर बनाए जा चुके हैं। भारत में भी नेशनल लेवल पर ये बनाया था, एक इन्वायरमेंटल कोड बनाया था। क्यों बनाया था कि ताकि इसके लिए पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिसे लोग अच्छे से फॉलो कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एनवायरमेंटल कोड होता क्या है, वो एक देश का एनवायरमेंटल कोड होता है जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे काम देखे जाते हैं, ठीक है। दुनिया के कई देशों में देख सकते हैं आप एनवायरमेंटल कोड्स बने हुए हैं, इंडिया में भी बना था, ठीक है। अब देखिए जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी थी, ठीक है। उसने भी ये मान लिया था कि हाँ इंडिया में इंडिया में जो है एनवायरमेंटल कोड्स यानी कि पर्यावरण न्यायालय की आवश्यकता है यानी कि ज़रूरत है, ठीक है। पर ये चलता रहा, ठीक है, ये चलता रहा। पर 2009 में यहाँ लिखा है ना, ऑल्दो द NEA, ठीक है, NEA फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में यहाँ पे NEA लिखा है, यहाँ पे आप NEA करना, ठीक है। तो एक्ट इज़ नाउ रिपील्ड इन व्यू ऑफ मैसेज ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2009। अब देखिए NGT 2009 में इनकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया, उसके आने से क्या है, इसे हटा दिया गया, यानी कि NEAA को हटा के उसकी जगह किसने ले ली, उसने ले ली NGT ने, ठीक है। तो यानी कि NEA यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल अपेलाइट अथॉरिटी क्या था, एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मान्यता प्राप्त, ठीक है, एक पर्यावरण न्यायालय था, यानी कि एनवायरमेंटल कोर्ट था, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित सारे मामले देखे जाते थे। इसको किसने रिप्लेस किया, इसको किसने किया, NGT ने। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि NGT ने किसको रिप्लेस किया है, तो आप बता सकते हैं नेशनल एनवायरमेंटल अपेलाइट अथॉरिटी, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट है NGT, ठीक है, NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, NGT क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि जो NGT है वो कब लागू हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को, ये इसकी डेट लिखी हुई है, ठीक है। 18 अक्टूबर 2010 को ये बना था, किसके एक्ट से, अंडर द NGT, ठीक है, एक्ट 2010, ठीक है। कब बना था, 18 अक्टूबर 2010, अंडर द NGT एक्ट 2010, ठीक है। किसने पास किया था इसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे जो है मान्यता दे दी थी, तो उसने NGT लेके आए, ठीक है। अब देखिए जैसे पहले ने ऊपर पढ़ा है कि NGT किसकी जगह पे आया है, वो आया है, ठीक है, NEAA, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, इसमें है क्या, ये क्यों बनाया गया है NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, क्यों बनाया गया। अब देखिए जितने भी प्रोटोकॉल हो चुके, जितने भी बातें हुई, सब में एक ही बात कॉमन है कि पर्यावरण को, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना, इनको बचाना, ठीक है, सभी में एक ही बात की है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, जो नेशनल हमारी जो गवर्नमेंट है,
जो केंद्र सरकार है उसने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव तय किए, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्टिव तय किए कि जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, जंगलों की कटाई ना करा, जंगलों का संरक्षण, और इसके तहत उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिसका उल्लंघन करने वाले को, जिसको ना मानने वाले को इसलिए सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। इसको चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। द एंटिटी वाज एस्टैब्लिश, ये तो हो चुके हैं। द स्टेटेड objective of the central government was to provide a specialized forum for effective and speedy disposal of case pertaining to environmental protection, conservation of forest, and for seeking compensation for damage caused to people or property due to violation of environmental laws or conditions specified while granting permission। अब देखिए है क्या, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तय किया, एनजीटी के द्वारा तय किया गया है कि सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, और साथ में वनों का संरक्षण यानी कि क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसके लिए उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं जिसको सभी को मानना होगा, ठीक है। अगर किसी ने ना माना तो उसको इसके तहत जो है वो इसके तहत उसको सज़ा सुनाई जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए द चेयरपर्सन ऑफ द एंटिटी इज रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके चेयरपर्सन कौन है, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हेडक्वार्टर इन दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे, ठीक है। अदर जुडिशियल मेंबर आर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। मेन की जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज। जो अदर मेंबर है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है। अब देखिए द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन द नेशनल कैपिटल भोपाल, ठीक है। अब देखिए कि जो इसका बेंच का मतलब क्या है कि उसकी वहाँ पे ब्रांच भी है, कहाँ पे है, ठीक है, ये रखी गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है, विद द रीजनल बेंचेस इन पुणे। देखिए सबसे इसका जो बेंच है, मेन ब्रांच कहाँ पे है, दिल्ली में है। उसके बाद रीजनल ब्रांच कहाँ पे है, पुणे में, जो वेस्टर्न जोन बेंच है। भोपाल में क्या है, सेंट्रल जोन बेंच। चेन्नई में क्या है, साउथ बेंच। कलकत्ता में है ईस्टर्न बेंच। यानी कि अगर हम बात करें तो मेन बेंच कहाँ पे है, दिल्ली में, इनकी मेन हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है एनजीटी का। साउथ की बात करें तो चेन्नई में है, ईस्ट की बात करें तो कोलकाता में है, वेस्ट की बात करें तो पुणे में है, सेंटर की बात करें तो भोपाल में है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये कभी नहीं पूछेंगे पेपर में एनजीटी के बारे में, ये बताइए वो बताइए, आप किसी से पूछेंगे बताइए इसकी ब्रांच कहाँ पे है, सदर्न ब्रांच कहाँ पे है, ईस्टर्न कहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था।